जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का हमारा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज प्रतिदिन की तरह चर्चा करेंगे टॉप 10 करंट अफेयर के प्रश्नों के बारे में और साथ में आज के दिन घटित हुई ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। सेशन का शुरुआत करते हैं। प्रश्न पहला है, महाकालेश्वर मंदिर जो हाल ही में चर्चा में रहे, जहाँ पे मंदिर के ढहने के कारण चर्चा में रही थी, तो ये किस राज्य में स्थित है? तो यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। मंदिर के दीवार ढहने के कारण यहाँ पे 2 व्यक्ति का मृत्यु हुआ था, इसी को लेके चर्चा में बनी हुआ है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और यह उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यह 5 मंजिला मंदिर है तथा वास्तुकला चालुक्य, मराठा और भूमिजा शैलियों से निर्मित है। महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है और इसे 1235 में इल्तुतमिश के द्वारा विध्वंस किया गया था और बाद में फिर यह मंदिर का जीर्णोद्धार और राजा भोज के द्वारा किया गया है। यह स्वतः बना हुआ मंदिर है। हाल ही में यूक्रेन में रूसी बलों द्वारा कब्जा किया गया बुहलेदार क्या है? तो यह एक कोयला खदान कस्बा है जहाँ पे रूस के सैनिकों द्वारा हमला किया गया, जिसके कारण ये कस्बा बहुत क्षतिग्रस्त हुआ, जहाँ पे हज़ारों लोगों की भी मृत्यु भी हुआ है। अगर बात करें यूक्रेन के बारे में, तो यूक्रेन का राजधानी कीव है और यहाँ की मुद्रा यूक्रेनाई रिवनिया है और राष्ट्रपति वर्तमान में यहाँ पे जेलेंस्की जी हैं। और अगर बात करें रूस के बारे में, तो रूस का राजधानी मॉस्को है और मुद्रा यहाँ की रूसी रूबेल है और वर्तमान में राष्ट्रपति पुतिन जी हैं, जो 2036 तक अपने पद पे आसीन रहेंगे। नेक्स्ट प्रश्न चर्चा करने से पहले अगर रूस के बारे में बात करें, तो यह एरिया में पूरे विश्व में प्रथम स्थान रखता है और रक्षा टेक्नोलॉजी में अमेरिका के बाद ये अपना स्थान रखता है। परमाणु शक्ति में ये अमेरिका से भी आगे है। अगर नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें, तो हाल ही में भारतीय सेना द्वारा आयोजित चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2024 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसका आयोजन भारतीय सेना और सेंटर फॉर लैंड वारफेयर स्टडीज के द्वारा 24 से 25 अक्टूबर को किया जा रहा है। इस आयोजन का जो थीम है इस बार का, राष्ट्र निर्माण के चालक समग्र सुरक्षा के माध्यम से विकास को बढ़ावा देना है। अगर बात करें भारतीय सेना के बारे में, तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1895 में हुआ था। मुख्यालय नई दिल्ली है। वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में चर्चा करें, तो हाल ही में उत्तराखंड में कौन सा जानवर, जिसे आमतौर पर रिटेल कहा जाता है, कैमरों में रिकॉर्ड किया गया? तो यह हनी बैजर है। यह जानवर जो है ये बहुत ही हिम्मत वाला जानवर है और यह चर्चा में जनवरी में ही था, लेकिन इसको इधर हाल फिलहाल में फिर पुनः देखा गया, जिसको लेकर अभी चर्चा में है। अगर बात करें उत्तराखंड राज्य के बारे में, तो उत्तराखंड राज्य का राजधानी देहरादून है। वर्तमान में यहाँ पे सीएम पुष्कर सिंह धामी जी हैं। और उत्तराखंड के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में बात करें, तो यहाँ फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है, जो चमोली को कहा जाता है। देवभूमियों का जगह उत्तराखंड को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें, तो नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने पीपल्स प्लान कैंपेन जन योजना अभियान शुरू किया है? तो यह योजना पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस अभियान का विषय, इस 2024 का जो विषय है, सबकी योजना सबका विकास है। यह 2025-26 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजनाओं को तैयार करने पर केंद्रित है। अगर बात करें पंचायती राज मंत्रालय के बारे में, तो देश में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से किया गया और फिर अगर बात करें, इसे बलवंत राय समिति के द्वारा लागू किया गया था और फिर इसे बाद में 11 अक्टूबर 1959 में आंध्र प्रदेश में लागू किया गया और पूरे देश में धीरे धीरे ये लागू किया गया। और इसमें पहला संशोधन के बारे में बात करें, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था।
नेक्स्ट प्रश्न के बारे में बात करें तो हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय मिशन ऑन खाद्य तेल बीज यानी नमो ऑयल सीड्स को मंजूरी दी है। तो यह भारत देश ने दिया है। यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य घरेलू तेल बीज उत्पादन को बढ़ावा और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता बनना है, यानी आत्मनिर्भर भारत की कदम की ओर हासिल करना है। इसको लेके इस मिशन का उद्देश्य है ये 2022-23 में 39 मिलियन टन से 2030-31 तक प्राथमिक तेल बीज उत्पाद को 69.7 मिलियन टन तक बढ़ाना है और ये अगले 7 वर्ष में भारत को तेल बीज उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में ब्रिटेन ने चौगास द्वीप को किस देश को संप्रभुता सौंपने का फैसला लिया है। तो यह ब्रिटेन ने मॉरिशस को चौगास द्वीप को देने का फैसला लिया है। यह द्वीप हिंद महासागर में स्थित है। अगर बात करें मॉरिशस के बारे में तो इसका राजधानी पोर्ट लुइस है। मुद्रा मॉरिशसियाई रुपया है और वर्तमान में यहाँ पे जो पीएम है प्रविंद जगन्नाथ जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में भारत की मेजबानी में समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 किस राज्य में आयोजित होगा। तो यह आयोजित होगा आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन इंडियन नेवी के द्वारा किया जा रहा है और यह आयोजन 8 से लेकर 18 अक्टूबर तक होगी। इस सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका भारत के साथ भाग लेंगे। अगर ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया को कंगारुओं का देश कहा जाता है। प्यासे भूमि का भी देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है। ये सबसे छोटे महादेश भी है ऑस्ट्रेलिया। और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बारे में बात करें तो यह अभी विश्व का सबसे पावरफुल कंट्री में से एक है और एरिया में तीसरा स्थान रखता है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पूरे विश्व में। और जापान टेक्नोलॉजी में भी आगे है। जापान को उगते हुए सूर्य का भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही ईरान के सुप्रीम लीडर का क्या नाम है। तो हाल ही में जो चर्चा में सुप्रीम लीडर रहा तो उसका नाम आयतुल्ला अली खमेनेई है। यह एक इजराइल का प्रमुख लीडर है। चर्चा में रहने का कारण यह है कि हाल फिलहाल में ईरान ने इजराइल पे एयर स्ट्राइक किए हैं। इन्हीं को लेकर चर्चा में। अगर ईरान के बारे में बात करें तो इनका राजधानी तेहरान है। वर्तमान में मुद्रा जो है ईरानी रियाल है और यहाँ पे जो राष्ट्रपति है मसूद पेजेशिकियान है और वर्तमान में यहाँ के जो पीएम है इब्राहिम रईसी जी हैं। सेशन का लास्ट प्रश्न के बारे में बात करते हैं। हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस का विलय किस एयरलाइंस में हो रहा है। तो विस्तारा एयरलाइंस का जो विलय हो रहा है इंडियन एयरलाइंस में हो रहा है। विस्तारा एयरलाइंस एक टाटा सन्स का ही समूह का है। अगर बात करें इंडियन एयरलाइंस के बारे में तो इसका स्थापना 15 जून 1953 में हुआ है। अब मुख्यालय जो है वर्तमान में नई दिल्ली है। वर्तमान में एयर इंडिया का नया मालिक टाटा सन्स है। और विस्तारा एयरलाइंस के बारे में बात करें तो इसका स्थापना 2013 में हुआ था, परंतु प्रचालन प्रारंभ जो हुआ है 9 जनवरी 2015 से हुआ है और इसका मुख्यालय गुरुग्राम है। वर्तमान में अध्यक्ष भास्कर भट्ट जी हैं और सीईओ विनोद कन्नन जी हैं। अब चलते हैं आज के दिन घटित हुए ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो आज ही के दिन 1942 में अमेरिका और ब्रिटिश सरकार ने संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की घोषणा की थी। और आज ही के दिन 1919 में गांधी जी ने नवजीवन पत्रिका प्रकाशित की थी। और आज ही के दिन 1952 में पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ बनी। और आज ही के दिन 1950 में मदर टेरेसा ने कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी का स्थापना की थी। मदर टेरेसा के बारे में अगर बात करें तो मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल पुरस्कार मिला है शांति के क्षेत्र में और 1980 में फिर इन्हें भारत रत्न मिला, यानी बैक टू बैक इन्हें अवार्ड मिला है। आज ही के दिन फिर 1992 में रैपिड एक्शन फोर्स की स्थापना की गई थी। अगर सेशन अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।